Today we are going to do very important topic, that is kinematical equation. So write down topic name, kinematical equation. Okay, हाफ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स काइनेमेटिकल इक्वेशन से हो जाता है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है और उनको डिराइव कैसे करते हैं. काइनेमेटिकल इक्वेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. ओके, वी हैव द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन. V इज इक्वल्स टू u प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. तो हमारे पास ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है. ठीक है, तो हम इन तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस की डेरिवेशन करेंगे, प्लस मैं आपको एक और इक्वेशन सिखाऊंगा. ठीक है, और उसकी भी डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, लेकिन फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले हम एक डायग्राम समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ कार, okay, this is a car, it's moving on a road like this. Initially the car is at position A. After some time car reaches position B. At this point the car started its motion, so time t is equals to 0 second, and after some time at t second it reaches at B. Okay, so car took this motion. Car is performing a one-dimensional motion. See, like this. It is moving on a straight line and finally reaches over here. Okay. Now we will assume that car is moving with uniform acceleration A. कार क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A के साथ मूव कर रहा है. अगर कार के पास एक्सेलरेशन है तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज होगा at every point of the movement. Okay, let's assume जब कार यहाँ पर पहुँचा, this is at point P. At this point, the velocity of the car is in this direction, having a velocity v. At time, let's say this time is what? T. Okay, and after some time it reaches over here. The velocity at this point, at point Q, is v plus dv. dv is the change in velocity. Okay, at which time? At time t plus dt. At time plus t plus dt. Okay, ये यहाँ पर pq डिस्टेंस आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट इतना बड़ा नहीं है, ये काफ़ी क्लोज है. ओके, बट इतना छोटा डिस्टेंस आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने दूर बनाया. बट pq डिस्टेंस इज वेरी 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 स्मॉल. ओके, फाइन. सो दिस इज द पोजिशन. आई विल से यहाँ से स्टार्ट हुई मोशन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x ले लेते हैं. फिर यहाँ से q तक का डिस्टेंस क्या है? x प्लस डेल्टा x. ठीक है, तो हम बात करेंगे फिलहाल pq मोशन की. हम किसकी बात करेंगे? pq मोशन की बात करेंगे. सो आई राइट डाउन ओवर हियर फॉर pq. अगर मुझे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो हम एक्सेलरेशन को कैसे बोलते हैं? इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? pq मोशन में फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? v प्लस dv. इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? v. तो आई विल राइट डाउन दैट फाइनल वेलोसिटी v प्लस dv माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v, अपॉन चेंज इन टाइम. व्हाट इज द चेंज इन टाइम? t प्लस dt माइनस t. सो आई विल राइट डाउन t प्लस dt माइनस टी. बिकॉज अगर P पे A से P तक आने में टाइम T ले लिया है और A से Q तक आने में टाइम T प्लस dt लिया है, तो P से Q तक टाइम कितना था? P से Q तक का टाइम था dt, और वो dt आएगा here. T and minus T get cancel, V and minus V get cancel. So acceleration is a rate of change of velocity. A is equals to dv by dt. जब हमने acceleration पढ़ा था तब हमने ये इक्वेशन बनाई थी. ओके, so A comes out to be what? dv by dt. इतना समझ में आ गया हमें. ओके, सो यहाँ पर let's talk about the next part now. dv is equals to a dt.
dt को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो dv का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, a dt। क्लियर दिस मच? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। ओके, अभी यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी dv इज द चेंज इन वेलोसिटी p से q तक, p से q तक, दिस इज योर dv के p से q तक आने में चेंज कितना हुआ है, एंड dt इज द टाइम टेकन फ्रॉम p टू q। बट हमारा कार का जो पूरा जर्नी है वो कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। ओके, तो कैन आई से दैट p से q यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना था, चेंज इन वेलोसिटी इज dv, q से r यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा dv, r से b द चेंज इन वेलोसिटी dv, a से p द चेंज इन वेलोसिटी इज dv। तो अगर मैं इन सब चेंज इन वेलोसिटी को कंबाइन कर दूं तो मुझे a से b तक का चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर मैंने ap चेंज इन वेलोसिटी, pq चेंज इन वेलोसिटी, qr चेंज इन वेलोसिटी, rb चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैंने इन सब चेंज इन वेलोसिटीज को ऐड कर दिया तो मुझे फाइनल चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा a से b तक का, है ना। तो मुझे इन सभी चेंज इन वेलोसिटी को क्या करना है, कंबाइन करना है। ओके, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों जगह इंटीग्रेट करवा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, चलो दोनों जगह इंटीग्रेट करवा देंगे अभी हम। सो दैटफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रख देंगे लाइक दिस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लिमिट्स डिसाइड करेंगे। लिमिट्स डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सी हियर लिमिट्स डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एट दिस पॉइंट, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u, और ये पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, v। क्योंकि हम a से b तक का मोशन पढ़ रहे हैं, ओके, इंटीग्रेट कर लिया मतलब क्या हुआ, हम a से b तक का मोशन पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं u लिख दूंगा। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, v, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम v लिख देंगे। अच्छा, जब u वेलोसिटी था, जब वेलोसिटी हमारा क्या था, u था, क्लियर, उस वक्त टाइम क्या चल रहा था, 0, तो मैं यहाँ पर टाइम लिख दूंगा 0। जब हमारा वेलोसिटी v था उस वक्त टाइम क्या था, t सेकेंड्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, t। ओके, सो ये हमारी लिमिट्स डिसाइड हो गई है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। सी हियर देयर इज अ dv, dv को कैन आई राइट 1 इंटू dv, 1 इंटू dv होगा। ओके, सो दैटफॉर u से लेके v तक यहाँ पर मैंने 1 इंटू dv लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू a 0 से t तक 1 इंटू dt। ठीक है, कैन आई राइट दिस वन एज v रेज टू 0, कैन आई राइट दिस वन एज t रेज टू 0, है ना, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 ओनली। ओके, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन, दैट x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1. This is the general formula we have. So we will use that general formula and we'll take out the integration. So therefore v raised to 0 का क्या हो जाएगा, it is v raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1, and this is the limit from u to v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a t raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1, limits will be 0 to t. So therefore I will write down v, u से v तक का लिमिट, a t 0 से t तक का लिमिट. Now we know that how to solve definite integration. Now we will put instead of this variable upper limit minus lower limit. So upper limit is v minus lower limit is u is equals to a, upper limit is t, lower limit is 0. Okay, so therefore v minus u is equals to at. So therefore v is equals to u plus at. So this is the first kinematical equation जो हमने derive किया, and class believe me ये आपके स्कूल एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा. ओके, मोस्टली स्कूल एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है. ओके, तो आपको सब्जेक्टिव पेपर में जरूर देंगे ये क्वेश्चन.
Now we will do the second kinematical equation. So let's start with the second kinematical equation. इसको रब कर देता हूँ. Okay, चलो. I want you guys to write down this formula in your notebook. हालांकि हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सब किया हुआ है, बट अभी के लिए फॉर्मूला लिखो अगर आपको याद नहीं है तो. ओके, फाइन. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. फॉर द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सी हियर. ओके, दिस डेल्टा एक्स आई विल मेक एज अ dx, सो इट विल बी कन्वीनियंट टू अस. ओके, अगर मुझे इसी डायग्राम में लेट्स टॉक अबाउट फॉर द मोशन p टू q, अगर मैं p से q तक की मोशन की बात करूं, ओके, सो अगर मुझे वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओके, सी q पे a से q तक का डिस्टेंस कितना है? x प्लस डी एक्स. a से p तक का डिस्टेंस कितना है? x. अगर मैंने इन दोनों डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे PQ का डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, एंड दैट इज व्हाट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ओके, सॉरी, नॉट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट. सो आई विल राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन minus initial position upon time taken, that is t plus dt minus t. Okay, so x and xz cancel, t and t get cancelled, so it comes out to be dx upon dt. So this is the formula for v, that is dx upon dt. Okay, so therefore I will write down dx is equals to v dt. Okay, यहाँ पर क्या हो गया? dx is equals to v dt. अभी हमें पता चल गया that dx is the displacement from p to q. अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट जानना है a से b तक का, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि a से p तक का डिस्प्लेसमेंट है dx, p से q का डिस्प्लेसमेंट है dx, q से r का डिस्प्लेसमेंट है dx, r से b का डिस्प्लेसमेंट है dx. अगर मैंने सारी डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन कर ली तो मुझे a से b तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. यस, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट. ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. ये रिलेशन मिला मुझे. ठीक है, बट क्लास एक चीज भूलनी नहीं है. ओके, यहां पर v कांस्टेंट नहीं है. v इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. क्या v टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है? सोचो जरा, क्या v जो वेलोसिटी हमारी वो क्या टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है फॉर ड्यूरिंग द मोशन a टू b? यस, v टाइम पे डिपेंड करता है. अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, कैसे डिपेंड करता है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. v डिपेंड्स ऑन टाइम. अगर v टाइम पे डिपेंड करता है एंड द टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो आपका v कांस्टेंट नहीं हो सकता, v भी वेरिएबल होगा. तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, सो लेट्स सी व्हाट द इक्वेशन कम. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt. ये हमें फॉर्मूला मिला. क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड साइड में टाइम है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड लेट्स डिसाइड द लिमिट्स. लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं. इफ यू विल कंसीडर, आई विल कंसीडर दिस एज अ ओरिजिन. तो यहाँ पर जो मेरा पोजीशन है वो 0 है, और यहाँ पर जो b पे मेरा पोजीशन है आई विल अज्यूम दैट दिस इज s. ओके, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन इज 0. जब पोजीशन 0 था तब टाइम कितना था? 0 था. फाइनल पोजीशन हमारा कितना हो गया? s. सो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी s ही होगा. ओके, एंड फाइनल टाइम कितना है? t सेकेंड. t. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द लिमिट्स. नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व. सी हियर, दिस इज dx, so can I write in this way? 0 to s 1 into dx
is equals to integration 0 to t, I am opening the brackets, u dt plus integration 0 to t at dt. Clear? u is a constant, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर फिर 1 into dt लिख देंगे हम. क्लियर? u dt था, 1 into dt will be dt only. यहाँ पर से a बाहर आ जाएगा बिकॉज a कांस्टेंट है, तो a को मैंने बाहर ले लिया. ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ 1 कैन आई राइट x raised to 0. एनी नंबर raised to 0 is 1 only. सेम ओवर हियर, यहाँ पर 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, t raised to 0. ठीक है, फाइन. और यहाँ पर क्या है, t raised to 1 है. अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट्स पुट कर देनी है, दैट्स इट. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1. So therefore I will write down x raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1. लिमिट्स पुट करेंगे 0 से s तक, u t raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1 लिमिट्स पुट करेंगे 0 से t तक, प्लस a t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 लिमिट्स पुट करेंगे 0 से t तक. ओके, तो यहाँ पर क्या मिला, x 0 से s तक, ut 0 से t तक, प्लस a t raised to 2 upon 2 0 से t तक. Now we will put the limits, upper limit minus lower limit, so s minus 0 u t minus 0 plus a by 2, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, t square minus 0 square. So what do you get the final answer? The final answer we are getting s is equals to ut plus half at square. So this is your second kinematical equation. Clear? We will move to the third kinematical equation. Okay. So write down the next subtopic, third kinematical equation. Okay. So let's start with it. For the third kinematical equation, we will recall the definition for acceleration. We know that acceleration कितना आ रहा था हमें, the change in velocity with respect to time. ठीक है. So what I will do, यहाँ पर dv upon dt into dx upon dx कर देंगे. Yes, we can do that. dx कैंसिल होने पे 1 हो जाएगा, dv by dt into 1 will be dv by dt. ठीक है. थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हमने यहाँ पर. सो इक्वल्स टू dv अपॉन dx, इस dx को dv के नीचे लिखा और ये dt को यहाँ पर लिख दूंगा. सो dx अपॉन dt. ना इफ यू विल सी दिस इक्वेशन, dx by dt is rate of change of displacement. So what is rate of change of displacement? Rate of change of displacement is velocity. So v dv upon dx. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a है. फॉर योर कन्वीनियंस आई राइट ओवर हियर दैट v इज इक्वल्स टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. dx को यहाँ पर लेके आएंगे, सो देयरफॉर a dx इज इक्वल्स टू v dv. आई राइट डाउन दिस इक्वेशन इन दिस मैनर. ओके, फाइन. क्लियर? सो ये जो हमने पढ़ा, दिस इज फॉर मोशन p to q, क्योंकि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी dv कहाँ पर था, p से q तक का था. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन टाइम dt कहाँ पर था, p से q तक के लिए था. लेकिन अगर मुझे a से b तक के लिए पढ़ना है, अगेन द सेम थिंग, व्हाट विल डू, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get, so therefore integration of v dv is equals to integration of a dx. अभी लिमिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी हमें. यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट डिसाइड होगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट डिसाइड होगी. तो वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट a पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और b पे वेलोसिटी कितनी है, v है. सो a पे u और b पे v. वहीं डिस्प्लेसमेंट a पे कितना था, 0. डिस्प्लेसमेंट b पे कितना है, s. तो फ्रॉम 0 टू s. ठीक है.
Now we will solve this equation. Okay, so let's start solving this equation. I will write down this is v to the power 1. a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. So लिमिट्स u से v dv, a कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 0 से s dx. ठीक है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है. ओके, dx को कैन आई से 1 इंटू डी एक्स, बिकॉज वी नो दैट 1 इंटू डी एक्स विल बी dx. ठीक है, सो यहाँ पर 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, x रेस टू 0. तो x रेस टू 0 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर. नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व इट. ओके, सो देयरफॉर v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया. ओके, सो v टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स विल बी u से v तक, a x रेस टू 0 का क्या हो गया, x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट्स विल बी 0 से s तक. ओके फाइन. सो कैन आई से दिस इक्वेशन दैट v स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a. यहाँ पर भी x रेस टू 0 प्लस 1 विल बी x, लिमिट्स विल बी 0 टू s. लिमिट्स यहाँ पर भी पुट कर देते, a s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, s माइनस 0 विल बी s, 2 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2as, और यहाँ पर क्या मिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज आवर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सिंपल. प्लस अभी हमने तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर लिए हैं, बट मैं आपको बोनस में एक और इक्वेशन दूंगा. ठीक है, और हम उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, एंड बिलीव मी वो इक्वेशन भी इतना ही यूजफुल है जितना ये तीनों इक्वेशंस है. ओके, बट पहले उस इक्वेशन में हम निकाल क्या रहे हैं इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं ये डायग्राम फिर से बना दूंगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर बहुत वेरिएबल्स आ गए, सो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं डायग्राम फिर से बना दूंगा. ओके, नाउ सी हियर. अभी हमें पता क्या करना है और हम ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी इफ दिस इज योर कार. ये हमारा कार था. ओके, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी. टाइम कितना था, 0 सेकेंड चल रहा था. डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0 थी. ओके, पोजीशन कौन से पोजीशन पे था, वो 0th पोजीशन पे था, एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नाउ अभी कुछ टाइम के बाद कार पोजीशन B पे आ गया. ओके, दिस इज पोजीशन B एंड दिस इज पोजीशन A. पोजीशन B पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v. टाइम कितना चल रहा है, t सेकेंड. ओके, और उसने उसकी पोजीशन क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जब भी डेरिवेशन करने वाले ये किस चीज़ के लिए करने वाले. चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद हम वेरिएबल फॉर्म से समझेंगे. ठीक है, सी नाउ जब टाइम मेरा 1 सेकेंड बीत गया, ओके 1 सेकेंड हो गया, चले गया. सो नाउ फॉर एग्जांपल कार रीचेस एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसके बाद हम वेरिएबल्स में लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, लेट्स से ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो Q पे आ गया. यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. फिर वो R पे आ गया. यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फ्रॉम A 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, फिर R से वो B पे आएगा, तो उधर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम क्या चल रहा था, Q पे आते आते उसको 2 सेकेंड का टाइम हो गया, R पे आते आते उसको 3 सेकेंड का टाइम हो गया, और B पे आते आते उसको लेट्स से 4 सेकेंड का टाइम हो गया. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, टेल अस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द 3rd सेकेंड. तीसरे सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सिर्फ तीसरे सेकेंड में, मतलब Q से R तक, है ना. तो तीसरे सेकेंड तक
मतलब ओनली इन द थर्ड सेकेंड, सी जैसे ही थर्ड सेकेंड खत्म हो गया, थर्ड सेकेंड कहाँ पर खत्म हो गया, आर पे खत्म हो गया, तो इन द थर्ड सेकेंड ओके, मतलब फ्रॉम 2.00001 टू 3.000, तो इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो मीन्स क्यू आर डिस्टेंस पता करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली 70 माइनस 30, तो क्यू आर से जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40 मीटर। तो हमें मालूम पड़ गया 40 मीटर। बट एक चीज समझनी है, हमने क्या किया, थर्ड सेकेंड की डिस्टेंस को सेकेंड सेकेंड के डिस्टेंस से माइनस कर दिया। फिर से बोलो, थर्ड सेकेंड की डिस्टेंस को सेकेंड सेकेंड के डिस्टेंस से माइनस कर दिया। ओके, तो उससे मुझे मालूम पड़ गया कि उसने थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मुझे क्या पता करना है, जो अभी हम इक्वेशन बना रहे हैं, लेट्स सी इन द वेरिएबल फॉर्म, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था थर्ड सेकेंड, तो अभी हम वेरिएबल के फॉर्म में करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि nth सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, फाइन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम चाहते क्या करना। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। चलो अभी वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको 3 का एग्जाम्पल दिया था वो हमारा nth सेकेंड है, दिस इज nth सेकेंड। ओके, अगर ये n सेकेंड होगा तो ये वाला क्या होगा, n-1 सेकेंड होगा, है ना। 3 है, 3 में से -1 कर दो 2 मिल जाएगा। ये n-2 होगा, ये n-3 होगा, एंड सो ऑन। बट मेरे को बाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरे को ये वाली सेकेंड चाहिए और ये वाली सेकेंड चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हमारा nth सेकेंड है, हमने माना। और 70 मीटर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, दैट डिस्टेंस इन nth सेकेंड, दिस इज द डिस्टेंस इन nth सेकेंड। और 30 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, दैट दिस इज द डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड, इसको कैसे रीड करेंगे, डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड एंड डिस्टेंस इन n सेकेंड। क्लियर दिस मच? ओके, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ डिराइविंग द इक्वेशन। अभी हम इक्वेशन को डिराइव करना चालू करेंगे। ओके, let's derive this equation now. We know the formula that velocity is equals to rate of change of displacement, that is dx by dt, ये हमें पता है। ठीक है, so therefore I will write down that dx is equals to v dt. Clear? But using the first kinematical equation हमें v का वैल्यू भी पता है, u plus at. So therefore I will write down dx is equals to u plus at dt. Correct? Fine. Now what we will do, we will integrate. Integrating both side. Integrating both side. Clear? So when you integrate both sides, so integration of dx is equals to integration of u plus at dt. Okay, we'll open the brackets. So integration of dx is equals to integration of u dt plus integration of at dt. Clear? Now we'll put the limits. Okay, so हमें क्या, कौन से टाइम के लिए चाहिए, हमें फॉर nth सेकेंड के लिए चाहिए, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए Q से R तक के लिए। तो हमारा जो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, Q से R तक का डिस्टेंस चाहिए। तो Q इज द माई इनिशियल पॉइंट। तो Q अगर इनिशियल पॉइंट है तो Q पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn-1 है ना, फ्रॉम A। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन Sn-1। और उस वक्त टाइम क्या चल रहा था, Q पे n-1 सेकेंड चल रहा था, तो यहाँ पर टाइम की जगह हम n-1 डाल देंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फाइनल पोजीशन क्या हमारी, R पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn, और उस वक्त टाइम कितना चल रहा था R पे, n सेकेंड, तो आई राइट डाउन n ओवर हियर। क्लियर? फाइन, गुड। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx I will write in this way, Sn-1 से Sn, can I write 1 into dx is equals to integration n-1 to n
यहाँ पर जो u है वो बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और यहाँ पर 1 इंटू डी टी प्लस a यहाँ पर बाहर आ गया एंड डी टी, तो हमें ये इक्वेशन मिला, करेक्ट. सो वी गॉट दिस एज द इक्वेशन. फाइन, लेट्स सी अहेड. यहाँ पर 1 की जगह व्हाट वी कैन पुट x टू द पावर 0. यहाँ पर 1 की जगह विल पुट t टू द पावर 0. ओके, यहाँ पर भी जस्ट अ मिनट, वी आर मिसिंग समथिंग. या यहाँ पर t होगा 80. ओके फाइन, सो यहाँ पर t टू द पावर 1. नाउ वी विल सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो x रेज टू 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x रेज टू 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 1. लिमिट्स विल बी s n माइनस 1 sn विच इज इक्वल्स टू u. t रेज टू 0 का क्या हो गया, t रेज टू 1 अपॉन 1. लिमिट्स विल बी n माइनस 1 टू n प्लस a. t रेज टू 1 का क्या हो गया, t रेज टू 2 अपॉन 2. लिमिट्स विल बी n माइनस 1 से n तक. ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द लिमिट. x रेज टू 1, राइट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो sn माइनस 1 u. t की जगह n माइनस 1 प्लस a अपॉन 2 ले लेते, बाहर ले लेते. t स्क्वायर मीन्स अपर लिमिट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 द होल स्क्वायर. क्लियर. सो यहाँ पर sn में से हम sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग ले लेते दैट दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट s. तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा s, तो यहाँ पर लिख देता हूँ s इज इक्वल्स टू u. n गेट कैंसल्ड because minus is there, minus become plus, so plus 1 u into 1 will be u only, plus a by 2 n square will open the bracket using the n minus 1 the formula, a minus b the whole square, so n square minus 2n plus 1 bracket close. So n square and n square get cancelled, minus become plus, so we have the final equation. I'll write down over here. So s is equals to u plus a by 2, minus become plus, so plus 2n, minus plus become minus, so minus 1. So this is the equation for distance travel in nth second. Very useful equation. As we have derived all the 3 equations plus 1 bonus equation, now we will solve numericals. Now it's time to solve numericals on it. So the question is, a motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Find the value of acceleration, retardation and the time taken. So this is the question we have. So what we'll do, as I told you in the last class also, before solving any question, first मेक अ डायग्राम, बिकॉज डायग्राम हो गया आपका प्रॉब्लम वही आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द कार, A to B. Okay, now let's frame the question into the diagram. A motor car starts from rest. Rest means the initial velocity is 0. Okay, and accelerates uniformly for 10 seconds. 10 सेकेंड तक वो accelerate हुआ to a velocity of 20 meter per second. Let's say C तक आते आते उसकी velocity कितनी हो गई, 20 meter per second, और टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड का. ठीक है. ओके, it then runs at a constant speed. चलो मतलब मान लेते हैं C से D तक उसकी स्पीड क्या रही, कांस्टेंट रही. मतलब D पे भी अगर आप चेक करोगे तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा आपको. ओके, and it's finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. मतलब D से B तक का डिस्टेंस दे दिया that this is the 40 meter. इतने टाइम में वो रेस्ट पे आ गया, मतलब इधर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई. क्लियर. ओके, नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर. टोटल डिस्टेंस मतलब A से B तक का डिस्टेंस जो है वो 640 मीटर है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन. मुझे इन तीनों की वैल्यू पता करनी है.
एक्सेलरेशन पता करेंगे, रिटार्डेशन पता करेंगे एंड टाइम टेकन पता करेंगे. ठीक है, फाइन. एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कब होती है? जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो ए से सी में एक्सेलरेशन होगा. रिटार्डेशन कब होगा? जब उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, तो डी से बी में रिटार्डेशन होगा. ठीक है. टाइम टेकन, पूरी एंटायर जर्नी को कितना टाइम लग गया ये हमें पता करना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल. I gave my best to explain you the question. Okay, now let's try to find out the solution of the question. Okay, चलो start करते हैं. Let's learn about for motion A to C first. Okay, so therefore I will write down for A to C. We know that V is equals to U plus AT. First kinematical equation. A to C motion के बारे में पढ़ रहे हैं. तो what is the final velocity? It's 20. तो V की जगह हम 20 पुट कर देंगे. What is initial velocity? 0, तो 0 पुट कर देंगे. Acceleration नहीं पता. टाइम कितना लग गया? 10 सेकेंड का टाइम लग गया. So when you solve this equation, 20 is equals to 10a, which is equals to a is equals to 2 meter per second square. So we got our first answer. Okay, fine. तो हमें पहला आंसर मिल गया. बट मैं चाहता हूँ हम a से c तक का डिस्टेंस भी पता कर देंगे. Okay. तो यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u की वैल्यू कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ. a का वैल्यू कितना है? हमें आ गया 2. t का स्क्वायर, टाइम कितना लग गया? 10 का स्क्वायर. ओके, 2 and 2 get cancel. 0 into t will be 0. 10 का स्क्वायर will be 100. So it will be 100 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये 100 मीटर हो गया. नाउ क्लास, इफ दिस इज 100 मीटर, दिस इज 40 मीटर, 100 प्लस 40 140. ओके, तो 100 प्लस 40 हो गया 140. 640 में से 140 माइनस कर दो, यू विल गेट 500. तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है. मतलब अगले 500 मीटर तक कार सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट नाउ फॉर मोशन C to D. फॉर motion C to D. Okay, if car is traveling with constant speed, so what is the acceleration? Acceleration will be 0, क्योंकि acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time. अगर उसकी velocity constant है, okay, तो acceleration कितना आ जाएगा? 0. So I'll write down that acceleration is equals to 0. Using the first kinematical equation, that is V is equals to U plus AT, क्योंकि acceleration 0 है. Okay, don't use this equation. Just wait on. We will use this equation. S is equals to ut plus half at square. Okay, acceleration is 0, तो a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. तो therefore displacement is equals to u into time. Okay, u कितना है? C to D में इनिशियल स्पीड 20 था. टाइम कितना लगा? नहीं पता. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 500 मीटर की हो गई. So therefore time is equals to 500 upon 20, 0 get cancelled, 50 upon 2 comes out to be 25 seconds. तो यहाँ पर टाइम कितना लग गया हमें? 25 सेकेंड्स का टाइम लग गया. यहाँ पर 10 सेकेंड्स का, यहाँ पर 25 सेकेंड्स का. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोशन D to B. फॉर मोशन D to B. ठीक है, D to B की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा? 40 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0. रिटार्डेशन नहीं पता. क्लियर? सो वी विल यूज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. द फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू 0, सो 0 का स्क्वायर. u का वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट 40. 20 का स्क्वायर 400, 40 इंटू 2 80a. सो 400 को यहाँ पर लिखा गया माइनस 400 इज इक्वल्स टू 80a. So therefore a is equals to minus 400 upon 80. 0 get cancel, 1s are 5s are. So your retardation comes out to be minus 5 meter per second square. So I'll write down over here. Retardation is minus 5 meter per second square for this half. Clear? Okay. Now we will check what is the time taken for D to B. D to B के लिए कितना टाइम लग गया. So I'll do over here. V is equals to U plus AT. This is the formula what we are using. V कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0.
इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, ओके। ए का वैल्यू हमें जो आ रहा है वो कितना है -5 इंटू टाइम नहीं पता, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 20 इज इक्वल्स टू 5t, सो टाइम कम्स आउट टू बी 4 सेकेंड्स। सो यहाँ पर कितना टाइम लग गया 4 सेकेंड का टाइम लग गया, यहाँ पर 25, यहाँ पर 10। सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, बिकॉज टोटल टाइम टेकन भी पता करना था। सो टोटल टाइम टेकन 10 + 25 35 + 4 39, सो टोटल टाइम टेकन इज 39 सेकेंड। सिंपल। Hey class, let's do next question. Question is a car accelerates from rest at a constant rate alpha. Constant rate alpha means they are talking about acceleration. Okay. For some time, after which it decelerates at a constant rate beta. Then this is a retardation to come to rest. If the total time elapsed is t second, then calculate the maximum velocity attained by the car as well as the total distance traveled by the car. Okay. So let's frame the question first. At this position, the entire journey traveled by the car is A to B. At this point, initial velocity is 0. Okay, fine. So ये C तक ये एक्सेलरेट हुआ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, लेकिन C के बाद ये रिटार्ड हो गया विद एन कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन बीटा। तो C पे ऑब्वियसली उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव की होगी, सो दिस इज द V. लेट V बी द मैक्सिमम स्पीड। ओके फाइन। सो पहले हम मोशन A से C तक का पढ़ते हैं, फिर मोशन C से B तक का पढ़ते हैं। नाउ सी हियर इन्होंने बोला A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया t टाइम। आई विल से दैट ये वाला जो टाइम है ये t1, ठीक है। अगर ये t है और ये t1 है तो ये वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली t - t1, करेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट मोशन AC। फॉर मोशन AC सबसे पहले हमारा टारगेट होगा V पता करो, ठीक है। सो यूजिंग द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, बट U हमारा कितना है 0 है और इस केस में T कितना है हमारा T1, तो आई विल पुट द वैल्यू दैट V इज इक्वल्स टू 0 प्लस A T1, so therefore V is equals to AT1, so therefore T1 is equals to V upon A. ये मुझे टाइम आया, दिस इज द टाइम। रिमेंबर हमारा जो आंसर है V वो T1 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर उन्हीं वेरिएबल्स के फॉर्म में होना चाहिए जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हुए लाइक अल्फा बीटा, ओके दिस वन। ओके, सो नाउ वी विल सी what is the equation we are getting now further. Let's talk about now for motion A to B. Okay, or you can talk about, let's talk about for motion C to B. पहले C to B देख लेते हैं। For motion C to B, let's talk about for motion C to B. So C to B में if you will see what is the initial velocity V, पहले लिख देते, we will use this equation V is equals to U plus AT. ओके अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, A की जगह मैं अल्फा पुट कर दूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन अल्फा था, ठीक है फाइन। अभी यहाँ पर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, व्हाट इज अवर फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। B पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्योंकि बोला है B पे क्या हो गया वो रेस्ट पे आ गया, सो यहाँ पर B पे कितना वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी इज 0। U व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी इज V प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है बीटा, यू कैन से रिटार्डेशन। मैंने बताया था रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर माइनस बीटा इनटू टाइम कितना लग गया C से B तक पहुंचने में t - t1, तो t की जगह कितना लिख दिया t - t1, क्लियर फाइन। सो देयरफॉर आवर इक्वेशन इज 0 इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस बिकम माइनस बीटा t - t1, ये वाली टर्म को पूरी यहाँ पर लेके आओ। So therefore beta t minus t1 is equals to V. So therefore t minus t1 is equals to V upon beta. Correct? Now putting the value of t1. What is the value of t1? V by alpha. So putting that value. So therefore t minus t1 की जगह V upon alpha is equals to V upon beta. V upon alpha को right hand side लेके चले जाओ। ओके यहीं पे लिख देता हूँ मैं। सो T इज इक्वल्स टू V अपॉन अल्फा प्लस V अपॉन बीटा, टेकिंग V कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यू कैन टेक एलसीएम ले लेते हैं हम लोग. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी इज इक्वल्स टू वी बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. So therefore V is equals to alpha beta T upon alpha plus beta. So that is the formula for velocity we have. Simple. So we got the maximum velocity. Now we will calculate what is the total distance traveled by the car. Let's say this distance is x1 and this distance is x2. ठीक है, ये वाली जो distance है ये x1 है और ये वाली distance x2 है. फाइन. सो सबसे पहले हम बात करेंगे x1 निकालने की. सो वी विल यूज द सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. करेक्ट. सो फॉर a टू c की बात करेंगे, अगर हम a से c तक की बात करेंगे, ठीक है. सो इफ यू विल सी फॉर a टू c डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ, x1. इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस हाफ एक्सेलरेशन अल्फा था और टाइम था हमारा t1 का स्क्वायर. सो देयरफॉर x1 कम्स आउट टू बी हाफ अल्फा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? v अपॉन अल्फा. सो v स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो अल्फा इन दिस पार्ट गेट कैंसल, सो इट बिकम्स v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा. दैट इज योर वैल्यू ऑफ x1. करेक्ट. फाइन. मैं ये पार्ट को रब कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई वांट सम स्पेस. ठीक है. Fine. Now let's talk about x2. We will again use the second kinematical equation to calculate x2. So x2 is equals to ut plus half at square. ठीक है. If you will see what is the value of u in this case, the value of u is v. So u की जगह हम v पुट कर देंगे. So x2 is equals to v. t यहाँ पर टाइम कितना हुआ c से b तक का, t minus t1. तो t की जगह में क्या पुट करूंगा, t माइनस t1, दैट टाइम इज t माइनस t1 प्लस हाफ a. रिटार्डेशन कितना है हमारा, माइनस बीटा. सो माइनस बीटा t स्क्वायर माइनस t, मतलब t माइनस t1 का द होल स्क्वायर. ओके. फाइन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t माइनस t1? इट्स v बाय बीटा. सो पुटिंग दैट वैल्यू, सो देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू v तो था ही इनटू v बाय बीटा प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ बीटा. ओके. t माइनस t1 का वैल्यू कितना है, v बाई बीटा. सो आई विल राइट डाउन v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर. सो दिस पार्ट गेट कैंसिल. सो हमें क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन बीटा, द वैल्यू ऑफ x2 v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट हाफ v स्क्वायर अपॉन बीटा. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? वी विल ऐड देम. So therefore total distance is x1 plus x2. The value of x1 v square by 2 alpha. The value of x2 v square by 2 beta. Taking v square by 2 common, inside the bracket 1 upon alpha plus 1 upon beta. So this is the equation we have. Okay, now we will see the next question. Next question is very interesting question. A body covers 12 meter in second. Body has covered a distance of 12 meter in second and 20 meter in fourth second. 20 meter in fourth second. How much distance will it cover in the fourth second after fifth second? सी क्लास, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड के 4 सेकेंड में, 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो मतलब 5th सेकेंड से 9th सेकेंड तक का डिस्टेंस हमें पता करना है. x ले लेते इसको. क्लियर. ओके. और कोई भी डेटा हमें नहीं दी गई है. सो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो आज ही हमने बनाया है. द फॉर्मूला इज व्हाट, the distance travel in the nth second is equals to u plus a by 2 2n minus 1. ये फॉर्मूला हमने बनाया. ठीक है. सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, 12 मीटर. और कौन सा वाला सेकेंड था, सेकेंड था.
So putting these values in this equation, so 12 is equals to u plus a by 2, 2 into 2 minus 1. So 2 2s are 4, 4 minus 1, 3. So u plus 3a by 2. Taking LCM, so 24 is equals to 2u plus 3a. So we got the first equation, that is 2u plus 3a is equals to 24. I will say this is equation 1. Okay, now for the motion from 3rd to 4th second, the value of s is equals to 20 meter. So I'll write down 20 meter. The value of n is 4th second. 4th second में इसने ये distance travel किया 20 meter का. So putting this value in this equation, so therefore 20 is equals to u plus a by 2, 2n minus 1. So 2 into 4 minus 1. 4 2s are 8, 8 minus 1, 7. So therefore 20 is equals to u plus 7a by 2. Taking LCM, so 40 is equals to 2u plus 7a. So therefore 2u plus 7a equals to 40. So this is your equation number 2. What we'll do, equation number 1 subtract with equation number 2. So what is equation 1? This is your equation 1. 2u plus 3a equals to 24. 2u plus 7a equals to 40. Plus become minus. Plus become minus. ठीक है? So 2u and 2u get cancelled. 3a minus 7a becomes minus 4a. 24 minus 40 becomes minus 16. So therefore acceleration कितना आ गया हमें? Acceleration comes out to be 4 meter per second square is the acceleration. Putting this value of a in any of the equation, we'll try to calculate u. So मैं इसी equation में put कर दूंगा. Put a in equation 2. Put a in equation 2. So putting the value. So 2u plus 7 into 2 is equals to 40. Oh, sorry, the value of a is 4. So therefore 2u 40, 7 4s are 28. On the right hand side it becomes minus 28. So 40 minus 28, it's 12. So the value of 2u is 12. So u comes out to be 6 meter per second. So that is the value of initial velocity. Initial velocity and acceleration is 4 and initial velocity is what? 6. Fine. Let's calculate now this distance. कैसे calculate करेंगे? We will find out the distance traveled from here to here, S5, the total distance traveled, and the total distance traveled in 9th second is S9. पहले हम S5 और S9 पता करेंगे. Clear? उसके बाद इनको subtract कर देंगे. So we will get the remaining distance. So let's try to find out S5 now. See here, right now I am not calculating the distance in 5th second. I am calculating the total distance from initial position. So what I will do, S is equals to, I will use this equation, ut plus half at square. What is the initial speed? The initial speed is 6. So I will put 6. What is the time taken? Time taken is 5 seconds. So I will put 5. Plus half, acceleration कितना है? 4. Time taken is 5 का square. 6 5s are 30. 1s are 2s are 5 square 25. 25 2s are 50. 50 plus 30 80 meter. So S5 का जो वैल्यू है वो मुझे कितना आ रहा है? This is 80 meter. Let's calculate S9 now. So for S9, S is equals to ut plus half 80 square. Replace t with 9 seconds. That's it. So S is equals to initial speed. कितनी थी हमारी initial speed? 6. What is the time? 9 plus half acceleration 4 time 9 का square. 6 9s are 54 plus 1 get cancelled. So 2, 9 का square comes out to be 81. We will solve 54 plus 162.
216 meter. So this distance is 216 meter. Clear? Okay. Now we need to calculate the x. X is nothing but S9 minus S5. S9 आ रहा है हमें 216, so we'll write down over here. It is 216 meter. Correct? Okay. Fine. Now we will calculate the final length, you can say. So therefore, final distance, that is x, is equals to 216 minus 80, 136 meter. So the value of x comes out to be 136